लाइव हो गए हम लोग। लाइव वाले सब लोग को गुड मॉर्निंग। कलम कहाँ गया यहाँ पर? फिजिक्स देखिए बाबू, आपको डेंसिटी पढ़ा रहे थे। डेंसिटी घनत्व बताए थे। घनत्व का मतलब होता है घनापन। घनत्व का मतलब होता है घनापन, कोई चीज कितना घना है। अमूमन ये देखा जाता है कि जो सॉलिड चीजें होते हैं उनके पार्टिकल्स, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये काफी आपस में करीब होते हैं, घने होते हैं। इसलिए कह दिया जाता है कि सॉलिड का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। और जो लिक्विड होते हैं, देखिए सॉलिड, यहाँ हम सॉलिड बना देते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, काफी करीब करीब होते हैं, इसलिए कह दिया जाता है कि सॉलिड का घनत्व ज्यादा होता है। और जो लिक्विड होते हैं, इनका पार्टिकल थोड़ा थोड़ा दूर होता है, इसलिए कह देते हैं लिक्विड का घनत्व थोड़ा कम होता है। और इसके बाद जो गैस होते हैं उनका तो कुछ ज्यादा ही दूर होता है। तो ये क्या चीज हो गया भैया? ये हो गया आपका सॉलिड, ये लिक्विड हो गया, और ये क्या हो गया? गैस हो गया। सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ। अब उस दिन एक लड़की पूछ रही थी फ्राइडे के दिन कि सर हम लोग को तो बचपन में पढ़ाया गया कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। भाई कॉन्सेप्ट समझिए, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास होते हैं इसलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ये थोड़ी ना मतलब होता है कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास है। अब जैसे एक मरकरी होता है, मरकरी, मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन मरकरी का पार्टिकल्स काफी करीब होते हैं, लोहा से भी ज्यादा करीब होता है। तो यहाँ उल्टा हो जाता है, लोहा सॉलिड होने के बाद भी उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, लोहा, लोहा यानी फेरस, Fe, इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लोहा ये सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, तो लोहा का मॉलिक्यूल्स ही ऐसे रहता है यहाँ। लेकिन जबकि आप देखेंगे मरकरी, Hg, पारा, पारा बोलते हैं इसको, पारा, इसके मॉलिक्यूल जो है ये लिक्विड है, लेकिन पारा का मॉलिक्यूल्स इतने पास पास रहते हैं, इतने पास कि वो लोहा से भी उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। इसलिए जब आप लोहे की कील को पारे पे रखेंगे तो नहीं डूबेगा, वो नहीं डूबता है उसको। क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? पास पास आ जाते हैं, पास आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत किसी को? एक और चीज देखिएगा ध्यान से, हम आपको बताए थे वही चीज डूबता है जिसका डेंसिटी ज्यादा रहता है। जो अंडा होता है ना, अंडा, अंडा का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, वो बीच में से खोखला नहीं होता, पूरा अंडा के अंदर लिक्विड भरा होता है। लेकिन जैसे अंडे को बॉयल करते हैं ना, उसकी डेंसिटी घट जाती है, ऊपर आ जाता है। कच्चा अंडा रहेगा पनिया में चल जाता है अंदर, बॉयल होने के बाद ऊपर चला आता है, डेंसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। तो ये तो सारी चीजें पढ़ाई दिए थे आपको डेंसिटी में, घनत्व में, डेंसिटी, डेंसिटी में आपको पढ़ा दिए थे। बर्फ के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे कि बर्फ जो होता है ना, आइस, आइस यानी बर्फ, बर्फ की डेंसिटी जो होती है कम होती है। बर्फ की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है डेंसिटी। इसलिए बर्फ क्या होता है? पानी के ऊपर तैर जाता है। और इसको बताए भी थे कि 10 भाग में से 9 भाग जो होता है पानी के अंदर होता है, पानी के अंदर होता है, याद कीजिए। और 10 भाग में से 1 भाग पानी के कहाँ होता है? ऊपर होता है। 10 भाग पानी के ऊपर होता है, सॉरी, 10 भाग में से 1 भाग पानी के अंदर और 10 भाग में से 1 भाग पानी के ऊपर होता है। इसलिए बर्फ से टकराना बड़ी खतरनाक हो जाता है। देखे होंगे टाइटेनिक वगैरह डूब जाती है। इसमें हम आपको ये भी चीज बताए थे कि जब तक पानी है तब तक तो बहुत पास पास है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। जैसे बर्फ बनता है उसके मॉलिक्यूल दूर होने लगते हैं, उसकी डेंसिटी कम होने लगती है। इसलिए ठंड के दिन में पानी का जो पाइप होता है वो फट जाता है। बर्फीले क्षेत्रों में, इधर नॉर्थ इंडिया में या फिर मतलब यूपी, बिहार, राजस्थान, यहाँ पे तो बर्फ का सवाल नहीं होता है। जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, या फिर हिमाचल, ये जहाँ ठंड ज्यादा पड़ते हैं, वहाँ पानी के पाइप में तो पूरा पानी भरा हुआ है। और जैसे ठंड ज्यादा पड़ेगा वो क्या भरेगा? बर्फ। बर्फ के मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर, और जैसे दूर होगा तो उसकी डेंसिटी घटेगी और बर्फ को क्या करता है? फाड़ देता है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक के बोतल में पूरा पानी नहीं भरता है, पूरा कोल्ड ड्रिंक नहीं भरता, क्योंकि बर्फ जमेगा तो ऊपर की ओर उठ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब इसमें एक चीज और समझिए, जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये एक ग्लास है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ग्लास में जब आप पानी भरते हैं, इस ग्लास में हमने पानी भर दिया, अब पूरा लबालब पानी भर दिया। ये 2 टाइप का क्वेश्चन होते हैं, इसको अच्छे से समझिए बाबू, न गड़बड़ा जाएंगे आप। अब इसमें बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो
तो पानी का लेवल उठेगा कि नहीं? देखिए पानी पूरा लबालब भरा हुआ है, जब ये बर्फ पिघलेगा तो बताइए पानी का लेवल उठेगा कि नहीं उठेगा? लो भैया मिला जुला आंसर आ रहा है, कुछ कहेगा कि उठेगा, कुछ कहेगा कि नहीं उठेगा। देखिए जब ये बर्फ पिघलेगा तो पानी का लेवल नहीं उठेगा, पानी का लेवल नहीं उठेगा, जस का तस रह जाएगा। रीजन समझिए क्या? जब ये बर्फ जो है ये एक्सटर्नल बर्फ नहीं है, ये इसी ग्लास के अंदर का वो बर्फ है जो ठंड के कारण जम गया है। जब ये ठंड के कारण जम गया है ना, तो इसका 10 भाग जो 10 में से 1 भाग पानी के ऊपर आएगा, तो इसका थोड़ा सा भाग पानी के ऊपर आ गया, थोड़ा सा भाग ये पानी के कहां आ गया? ऊपर आ गया। ये हम इसको पूरा डार्क रेड कर दिए हैं। 10 में से 1 भाग पानी के ऊपर चला गया और 10 में से 9 भाग पानी के अंदर है। और ये बर्फ बाहर का बर्फ नहीं है, इसी गिलास का बर्फ जो ठंड से जम गया। अब बात क्वेश्चन ये आती है कि जब ये बर्फ पिघलेगा तो पानी को तो पूरा लबालब भरा है, ये पानी का लेवल उठेगा कि नहीं? नहीं उठेगा। रीजन समझिए, जब बर्फ पिघलेगा ना तो इतना जगह तो अपना खुद ही खाली कर देगा। नहीं समझ में आया? ये जगह तो खुद ही खाली कर देगा, बर्फ पिघलेगा तो इतना जगह ये तो खाली करेगा, अब पिघल के उसी में आके से एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो जब किसी गिलास का बर्फ उसी गिलास में जमा है, पिघलेगा तो वाटर लेवल सेम रहता है। याद रखिएगा इस सवाल को, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि देखिए जैसे बर्फ पिघलेगा तो ये जगह तो पूरा खाली कर देगा, यहाँ पे ये पूरा जगह क्या कर देगा? खाली कर देगा। ये पूरा का पूरा जगह क्या कर देगा? खाली कर देगा। अब इसी जो खाली करेगा इसी वाले जगह में क्या करेगा? बर्फ क्या कर देगा? एडजस्ट कर जाएगा। जो भी बर्फ होगा वो इसी खाली जगह में एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए वाटर का लेवल कोई भी चेंज नहीं होगा, वाटर लेवल में चेंजिंग नहीं होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बताइए ये खाली जगह हुआ कि नहीं हुआ? ये इतना जगह खाली हो गया, इस खाली जगह में क्या आ जाएगा? बर्फ आ जाएगा। ये जगह खाली हो गया कि नहीं हो गया? देखिए ध्यान से, इतना में पहले क्या था? बर्फ था, ये जगह खाली हो गया, इसी खाली जगह में क्या आ जाएगा? बर्फ आ जाएगा। तो जब कभी भी बर्फ पिघलता है तो वाटर लेवल उसका नहीं बढ़ता है। याद रखिएगा ये उसका इंटरनल बर्फ होना चाहिए, लेकिन एक्सटर्नल बर्फ होगा तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा। एक्सटर्नल बर्फ कैसे होगा? जैसे देखिए पूरा ग्लोब अगर आप देखेंगे, पूरी पृथ्वी, तो इस पूरे पृथ्वी पर समुद्र में बर्फ जमे है। समुद्र में क्या जमे रहते हैं? सब बर्फ जमे रहते हैं। इस बर्फ के पिघलने से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, इस बर्फ के पिघलने से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। रीजन बताइए क्या है? इस बर्फ के पिघलने से ज्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं आता है कि बर्फ उसी समुद्र का है, लेकिन पूरे वैज्ञानिक परेशान है किसके लिए? अंटार्कटिका के बर्फ के लिए। अंटार्कटिका पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है और ये समुद्र में नहीं है, बाहर का एक महाद्वीप है। ससुरा जब ये पिघलेगा ना तो जाके समुद्र के लेवल को उठा देगा। तो समुद्र के बाहर का बर्फ या किसी भी चीज के बाहर का जो बर्फ होता है बस वही डिस्टर्ब करता है, लेकिन अगर उसी पॉट का उसी बर्तन का बर्फ है तो उसको इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन अगर बाहर से आएगा तो इफेक्ट डाल देगा। किसी को कोई दिक्कत? तो बर्फ वाला लेवल समझ में आ गया, डेंसिटी बर्फ वाला। जल का जो घनत्व होता है, जल का घनत्व वो सबसे ज्यादा कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। बर्फ जो जल का घनत्व, जल का घनत्व घनत्व ये कब ज्यादा होता है? मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर। देखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ का घनत्व, जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। पानी उस समय 4 डिग्री सेल्सियस पे बहुत गाढ़ा हो जाता है और जैसे आप 4 डिग्री से जाते हैं 3 डिग्री पे वो बर्फ बनना चालू हो जाता है। तो याद रखिए बर्फ बनना चालू कहां से हो जाता है? 4 डिग्री पे हल्का हल्का उसमें बर्फ के टुकड़े आने चालू हो जाएंगे और 0 डिग्री जाते जाते कंप्लीट जम जाएगा। तो बर्फ जमना कहां से चालू हो जाता है? 4 डिग्री से। छोटे 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 आप पानी पीजिएगा ना, गर्मी का दिन आ रहा है तो इसका फ्रिज का, तो उसमें ना थोड़े थोड़े जमे रहते हैं। तो मैक्सिमम घनत्व तो कब होता है? जल का 4 डिग्री पर। अब जैसे 4 डिग्री से कहां जाएगा? 3 डिग्री पर। तो यहाँ पर पूरा का पूरा क्या रहता है? जल रहता है और जैसे नीचे जाएंगे बर्फ बनना चालू हो जाता है। अब आप बताइए जल का घनत्व तो क्या होता है? ज्यादा। जल का घनत्व तो ज्यादा और बर्फ का घनत्व तो क्या होता है? कम होता है। तो बताइए जैसे जैसे हम 4 डिग्री से किधर जाएंगे? 3 डिग्री की ओर, वो बर्फ बनने लगेगा। बर्फ का घनत्व क्या होता है? कम होता है। बर्फ का घनत्व कम होता है। जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री पर होता है? जल का अधिकतम घनत्व, जल का अधिकतम घनत्व
जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री। अब एक चीज ध्यान दीजिए, कितने लोग बता सकते हैं अगर किसी चीज का घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, अगर घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो ज्यादा एरिया लेगा कि कम एरिया लेगा? बताइए। अगर किसी चीज का घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो एरिया ज्यादा लेगा कि कम लेगा? हाँ, वेरी गुड, कम एरिया लेगा। जैसे है मेरा मास्क है, ठीक है। अब इस मास्क का घनत्व देखिए हम बढ़ा रहे हैं, अभी इसके मॉलिक्यूल दूर दूर है, इसका मास्क का घनत्व और बढ़ा दिए, एरिया कम लिया, और घनत्व इसका बढ़ा दिए, और कम लिया, और कम लिया, और कम लिया। यहाँ पर जितना चाप देंगे, जाके ट्रक के नीचवा रख के इसको चाप देते हैं इसे, तो इसका घनत्व क्या हो गया? बढ़ गया। अभी इसका घनत्व बढ़ गया, बट इसका आयतन यानी वॉल्यूम घट गया। अब इतने से एरिया में रह गया। अगर इतना छोटा मास्क लगा ले, लो मास्क लगा लिए, कोरोना से हो जाएगा एंटी कोरोना मास्क, ससुरा हो गया काम खत्म, यहाँ मरिए जाएगा आदमी, यहाँ कोरोना छोड़, मास्क छोड़ के सब जगह कोरोना हो जाएगा। बताइए, अभी इसका घनत्व तो ज्यादा और इसका आयत क्षेत्रफल देखिए, लंबाई से बड़ा होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से बड़ा होता है आयतन। समझ में आ गया? बस लंबाई का गुणा करेंगे तो लंबाई, और लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल, और अगर उसी में गुणा एक और कर दीजिए ऊंचाई का तो आयतन हो जाता है। तो तीनों में कुछ खास अंतर नहीं होता है, बड़ भाई है सब। लंबाई का बड़ भाई क्षेत्र, मस्को हटा दे, हाँ, लंबाई का बड़ भाग क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बड़ भाई आयतन, लंबाई का बड़ा भाई क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बड़ा भाई आयतन। तो बताइए, घनत्व तो बढ़ा है तो आयतन क्या हो गया? घट गया। अब देखिए हम इसके घनत्व को कम कर रहे हैं, अभी बहुत घना था, अभी कुछ और कम घना हुआ, इसका घनत्व कुछ और कम हुआ, इसका घनत्व कुछ और कम हुआ, इसका घनत्व कुछ और कम हो गया। अब देखिए पूरा अच्छा से ये मेरे थूथुर पे लग जाएगा, पूरा थूथुर ढक दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अभी इसका घनत्व दूर दूर हो गया, घनापन दूर दूर हो गया, इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल क्या हो गया? घट गया, कंप्लीट क्षेत्रफल घट गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? क्षेत्रफल घट गया, यानी टोटली बात आती है किस चीज पर? घनत्व और आयतन में उल्टा संबंध होता है। घनत्व और आयतन में कैसा संबंध होता है? उल्टा। तो जब कभी भी किसी भी चीज के घनत्व को आप बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिएगा तो इसका जो आयतन होता है घट जाता है, यानी आयतन, आयतन जो होता है वो घट जाता है। लोहा बहुत घना होता है इसलिए कम जगह लेता है, रुई का घनत्व तो बहुत ही कम होता है इसलिए वो ज्यादा आयतन घेरता है। दोनों में संबंध कैसा होता है? उल्टा होता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है, फेवरेट क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक के एग्जाम में, हालांकि और एग्जाम में भी पूछता है लेकिन पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछता है कि जब कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस से आप 10 डिग्री सेल्सियस की ओर जल यानी पानी को ले जाएंगे तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको पता है कि डेंसिटी जो है उसकी वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। तो जैसे जैसे आप 0 डिग्री से कहाँ जाएंगे? 10 डिग्री की ओर, तो शुरू में क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हैं? मैक्सिमम मान की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मैक्सिमम मान की ओर जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप 0 से 4 डिग्री के पास जाएंगे इसका जो घनत्व होता है, क्या होता है? घनत्व। आप बताइए घनत्व कितने डिग्री पर अधिकतम होता है? घनत्व जो होता है वो अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब आप 0 से 4 की ओर जा रहे हैं तो आप मैक्सिमम की ओर जा रहे हैं, तो शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ेगा और 4 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाद जैसे आप 4 डिग्री को क्रॉस कर देंगे घटने लगेगा। क्या हो जाएगा? घटने लगेगा। शुरुआत में बढ़ेगा, 4 डिग्री पर मैक्सिमम होगा, फिर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो बताइए 0 से 4 के बीच क्या होगा? बढ़ेगा, 4 डिग्री पर क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा, और 4 डिग्री के बाद क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। समझ में आ गया क्या ना? जैसे आप लोग बचपन में जब थे, छोटे थे, तो आपके अंदर शक्ति कम थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होंगे शक्ति बढ़ते गए बढ़ते गए। 20 से 25 साल की उम्र में शक्ति मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे घटने लगता है। अब जैसे हम लोग बुढ़ौती हो गए, 42 साल का उम्र, अब शक्ति बचल है, हड्डी चों चाय करने लगता है। तो बताइए घनत्व तो क्या होगा? 0 डिग्री से जब आप जाएंगे तो शुरुआत में बढ़ेगा, 4 डिग्री पर मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? घटेगा। 10 डिग्री के बाद 12, 15, 16 कितनों ले जाइए, लेकिन एग्जामों में यही पूछता है, ऑप्शन नंबर बी पर सही होता है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर आजकल का खचरा हो गया है। खचरा कैसे हो गया है? क्योंकि उसको पता है
कि हर लड़का को पता है कि 4 डिग्री पर घनत्व जो होता है, डेंसिटी जो होता है, मैक्सिमम होता है। इसलिए कोई लड़का बता देगा कि अच्छा बबुआ तुम घनत्व पूछ रहे हो तो 0 से 4 तक बढ़ेगा, 4 पर मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद घटेगा। इसलिए ये ससुरा घनत्व पूछता ही नहीं है। इसको पता है कि घनत्व पूछेंगे तो बता देगा, इसलिए घुमा कर ये ससुरा आयतन पूछता है। कहता है कि ना तू आयतन बताओ। क्या बताओ? आयतन बताओ। तो दोनों का सेम उल्टा होता है। आयतन क्या होता है? उल्टा होता है। समझिए कैसे होता है। देखिए ध्यान से समझिए बाबू, घनत्व की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? घनत्व की। कहां से हमले को चलना है? 0 डिग्री से चलना है। चलना कहां से? 0 डिग्री से। 0 डिग्री सेल्सियस से चलना है। कहां तक चलना है भैया? तो 10 डिग्री सेल्सियस तक चलना है। 10 डिग्री सेल्सियस तक चलना है। और बीच में एक जगह आता है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम घनत्व तो नीचे लिखते हैं, हम घनत्व को कहां लिख देते हैं? नीचे। देखिए घनत्व को लिखते हैं नीचे। घनत्व शुरू 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है? घनत्व मैक्सिमम हो जाता है। तो 0 से 4 डिग्री के दौरान घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। वेरी गुड, बढ़ेगा। देख बबुआ, जो ऑनलाइन वाला पढ़ता है सब जहां कोना में बैठ के पढ़ रहा है वहां बोलते रहो ऑफलाइन वालों की तरह। ऑफलाइन वालों को पूछेंगे घनत्व बताओ बाबू, 0 से 4 के बीच में क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऑफलाइन वाला बोलेगा हाँ बढ़ेगा, जैसे सारे हॉल वाले बोलते हैं बढ़ेगा। ऑनलाइन वाला घर में बैठा ले तो बढ़ तो थुथुर लेके बैठ जाएगा, बोलेगा तब तो आगे बढ़ेगा। बताइए घनत्व में क्या होगा? 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में बढ़ेगा, 4 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद अगले 10 डिग्री तक क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। क्योंकि मैक्सिमम के बाद और मैक्सिमम से पहले कोई भी चीज क्या होती है? घटती है। देखिए इससे पहले कम रहती है, जैसे जैसे आप मैक्सिमम की ओर बढ़ते हैं वो चीज बढ़ने लगती है। अब मैक्सिमम पर तो एकदम हाई हो जाती है और मैक्सिमम के बाद जाएंगे तो घटने लगेगा। तो घनत्व तो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन एग्जाम में ससुरा एग्जामिनर खचरई करने लगता है। वो घनत्व तो नहीं पूछता है, वो ससुरा पूछने लगता है आयतन बताओ। क्या पूछने लगता है? आयतन। तो चलिए आयतन देखते हैं। आयतन, आयतन मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम, वो वॉल्यूम पूछ देगा। तो देखिए वॉल्यूम ठीक इसका उल्टा होता है। वॉल्यूम क्या होता है? उल्टा। यानी अगर 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व तो मैक्सिमम है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर घनत्व तो मैक्सिमम है तो इसी 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो आप बताइए ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, इसका मतलब इसके इधर की वैल्यू इससे ज्यादा है, क्योंकि मिनिमम से तो ज्यादा कुछ, मिनिमम से तो कम कुछ नहीं हो सकता है। तो जैसे जैसे हम मिनिमम की ओर जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो बताइए आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा। घटेगा। आयतन क्या होगा? घटेगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम हो जाएगा। अब इसके बाद जब जाएगा, मिनिमम तो हो गया, अब एक से कम तो होगा नहीं, अब क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। देखिए घनत्व और आयतन में उल्टा संबंध। 0 से 10 जाने पर, 0 से 10 जाने पर पहले ये बढ़ा और फिर क्या हो गया? घट गया। लेकिन आयतन की जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आयतन की। तो आयतन पे क्या होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे घनत्व मैक्सिमम होता है लेकिन आयतन मिनिमम हो जाता है। ये मिनिमम है, यानी इससे कम कहीं नहीं है। इधरिया वाला ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम मिनिमम की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम कम की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? आयतन घटते जाएगा और एक समय आएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर घटकर एकदम कम हो जाएगा। अब एकदम कम हो गया, अब इससे कम तो होगा नहीं। तो अब इसको जब क्रॉस करेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा। देखिए आप ईमानदारी से बताइए, आपको ज्यादा आसान घनत्व लगा या आयतन लगा? ईमानदारी से बताइएगा। जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो घनत्व वाला इजी ज्यादा था, क्योंकि हमको डायरेक्ट आंसर पता था घनत्व का कि 4 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, अतः 0 से 4 जाएंगे तो बढ़ेगा, 4 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद घटने लगेगा। वॉल्यूम वाले में दिमाग लगाना था। सुजुरा यही दिक्कत है, क्योंकि दिमाग सबके पास होता नहीं है। हाँ हाँ, इसके पास नहीं होता है सबको पता है। सबको पता है किसके पास दिमाग नहीं होता है। ऑपरेटर वगैरह सब समझदार हो गए, हर जगह का लाइव सेंटर वाले भी सब समझदार हो गए, सबको पता है। गूगल को भी पता है, पूछने से सब पता चलता है। गूगल से पूछोगे किसके पास दिमाग नहीं होता है वो भी बता देगा। तो देखिए जिसके पास दिमाग नहीं होता वो लोग भी समझे। घनत्व वाला काफी इजी है। इजी है
क्यों इजी है? क्योंकि घनत्व तो मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 से 4 की ओर बढ़ेगा, 4 डिग्री पर मैक्सिमम होगा, फिर घट जाएगा। सारा झमेला आयतन के लिए। इसको गोली मारी आयतन का, ट्रिक समझिए आयतन का, आयतन का ट्रिक समझिए। वॉल्यूम, आयतन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वॉल्यूम। क्वेश्चन पूछेगा उसको ही पता है कि आयतन पे बबुआ फंसेगा, आयतन पर फंसेगा, लेकिन उसको नहीं पता है कि विद्यार्थी सबके लिए संकट मोचन का काम कर देंगे। देखिए, बड़का सा वॉल्यूम लिखिए, बड़का वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, बड़का वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, बड़का वॉल्यूम। अब देखिए, आपको क्वेश्चन जो पूछता है वो ससुरा पूछता है कि बताइए 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, और ये हो के कहां जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। अब भैया आप 0 से 10 जाइएगा तो 4 हेलिएगा ना जाइएगा। अब बताओ ये कौन सा चीज दिख रहा है? V फॉर वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, V फॉर क्या होता है? वॉल्यूम होता है, V फॉर वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम। ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये ट्रिक का फायदा देखिए क्या होता है। ट्रिक का फायदा ये है कि अगर पूछेगा कि 0 डिग्री से 10 डिग्री जाने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए पहले आप जा रहे हैं नीचे और उसके बाद जा रहे हैं ऊपर, तो आयतन पहले घटेगा और उसके बाद क्या होगा? बढ़ेगा। पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। कितना सिंपल ट्रिक है। ऐसे गिरिएगा तो क्या होगा? पहले गिरिएगा फिर उठिएगा। तो आयतन V से वॉल्यूम, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, V फॉर वॉल्यूम। अगर पूछेगा तो चल बताओ वॉल्यूम बताओ, खट से बताओ, इसका मतलब होता है विक्ट्री, हम जीत जाएंगे। बताइए 0 से 10 जाएंगे, पहले घटेगा फिर बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ जाएगा। कितना सिंपल है, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, अगर ससुरा ये सवाल पूछ दिया कि ना तुम इधर से बताओ 10 डिग्री से हम 0 डिग्री पे जाएंगे तब क्या होगा, बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। जरा सोचिए ना, सोचिए, सोच के देखिए, सोच के देखिए। 10 डिग्री से हम जाएंगे 0 डिग्री पे, तो देखिए जैसे हम 10 डिग्री से किधर की ओर जाएंगे? 0 डिग्री की ओर जाएंगे। तो हमको पता है कि वॉल्यूम जो आयतन जो होता है, घनत्व आयतन 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, तो हम जा रहे हैं मैक्सिमम की ओर, यानी बढ़ेगा 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 4 डिग्री पर मैक्सिमम, इसके बाद घटेगा। इसमें तो दिमाग नहीं लगा रहा, और दिमाग चाट जाएगा ससुराऊ, पूरा दिमाग में खा जाएगा। इतना दिमाग है। तो हम लोग दिमाग लगाने के लिए ये वाला फॉर्मूला, फिर वही चीज 10 से आप जाएंगे 0 पे, तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। और चाहे उधर से इधर आइए, चाहे इधर से उधर जाइए, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। इधर से भी उधर जाइए, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर घटेगा। नहीं बन गया? सिंपल। ट्रिक से भी देखिए, ट्रिक भी चीख चीख के इस बात की गवाही दे रहा है कि हम ट्रिक किस चीज के हैं? वॉल्यूम के हैं। क्योंकि V फॉर वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम। एग्जाम में अगर ये आ गया, गर्दा उड़ा देना। क्वेश्चन पूछेगा 0 डिग्री पे 15 डिग्री तक, 0 से 15, पहले देख लियो बउआ वॉल्यूम पूछ रहा है घनत्व, ना तो मार देना ये लेके। घनत्व पूछेगा कदर खान सर के चेला है, मार देंगे, लो चौपटे हो जाएगा। V फॉर वॉल्यूम, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा। अच्छा इधर से भी घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, कहीं से पूछो। सिंपल, तो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। लेकिन अगर पूछ देगा कि नहीं डेंसिटी बताओ, तो उसी का उलट दीजिएगा। डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, डेंसिटी उलट दीजिए ससुरा। उलट कैसे दीजिए? आपको भी पता है कि डेंसिटी और वॉल्यूम में उल्टा संबंध होता है। डेंसिटी और वॉल्यूम में उल्टा, वॉल्यूम का ठीक उल्टा क्या होता है? डेंसिटी। उलट दो ससुरा को, ऐसे उलट दीजिए। ले उलट दिए, उलट दिए कि नहीं उलट दिए? उलट दिए, ये हो गया डेंसिटी। अब बताओ बबुआ कहां से कहां तक? 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक जाना है, तो बीच में कौन डिग्री आता है? 4 डिग्री आता है। बीच में कौन वाला डिग्री आता है? 4 डिग्री आता है। कौन वाली डिग्री? 4 वाली डिग्री आती है। कौन वाली डिग्री आती है? 4 वाली डिग्री आती है। अब बताओ 0 से जाइए आप 10 तक, बढ़ेगा घट जाएगा, चाहे इधर से आइए, बढ़ेगा घट जाएगा, बढ़ेगा घट जाएगा, बढ़ेगा घट जाएगा, बढ़ेगा घट जाएगा। ये हो गया आपका कौन सी? आयतन। क्या जी? घनत्व। अब कोनो घोंचू होगा ना जिसको ये D फॉर डेंसिटी लग रहा होगा, मतलब V फॉर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम तो है नहीं ना? अरे वॉल्यूम नहीं ना जी, वॉल्यूम में V लिखा जाता है, क्या V दिख रहा है?
नहीं, वॉल्यूम के लिए ट्रिक वॉल्यूम की तरह दिखना चाहिए, वॉल्यूम वाला ट्रिक वॉल्यूम की तरह दिखना चाहिए, और वॉल्यूम का उल्टा होता है डेंसिटी। तो ये ट्रिक किस चीज के लिए है? डेंसिटी के लिए। किसके लिए? डेंसिटी के लिए। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, पहले आप ट्रिक में पहचानिए कि ये वॉल्यूम का है कि डेंसिटी का है, ट्रिक बताइएगा। 1 सेकंड के अंदर ट्रिक बताना है कि ये ट्रिक वॉल्यूम का है कि डेंसिटी का। ले सब गड़बड़ा दिया सब। ये डेंसिटी का है, ये है डेंसिटी का। हाँ, ऐसे सोचा था ऐसे बनाएंगे हम, खरोष्टी लिपि में लिख दिए डेंसिटी का। इसका डेंसिटी का। बताइए आप लोग, फिर डेंसिटी का हो गया। V पर वॉल्यूम। कितना सिंपल है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, इधरों से पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। डेंसिटी देखिए कितना सिंपल है, बढ़ेगा फिर घट जाएगा, बढ़ेगा फिर घट जाएगा। इसमें वॉल्यूम में घटेगा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो घटेगा, सिंपल है। हम आपसे पूछते हैं सवाल, मौखिक जवाब दीजिए, मौखिक मौखिक जवाब आना चाहिए। 0 डिग्री से 10 डिग्री जाने के दौरान, 0 डिग्री से 10 डिग्री जाने के दौरान आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन, वॉल्यूम, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वॉल्यूम पर। वेरी गुड, पहले घटता है फिर बढ़ जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला बताइए, 10 डिग्री से 0 डिग्री आने के दौरान, 10 डिग्री से 0 डिग्री आने के दौरान डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? डेंसिटी पे 10 डिग्री से 0 डिग्री आने पर डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? डेंसिटी, तो डेंसिटी वॉल्यूम का उल्टा होता है, पहले बढ़ता है फिर घट जाता है, पहले बढ़ता है फिर घट जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके बाद क्या चीज है भैया? सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व बताइए, घनत्व के समझ में आ गया कि तैरते के समझ आपका हो गया। ये 0 डिग्री से ट्रिक पे भी लिखा हुआ है, ट्रिक, ये ट्रिक आयतन का वॉल्यूम का ट्रिक है, ये घनत्व का ट्रिक है। ट्रिक नहीं समझ में आया? चलो सवाल बताइए। दबाव लगाने से बर्फ का घनत्व, दबाव डालने से घन जल्दी पिघलता है कि देर से? जल्दी पिघलता है, इसलिए बर्फ को आदमी ठोड़ से दाब देता है। हिमालय पे बर्फ जमता है तो नीचे से पिघलता है क्योंकि दबाव लगा देते हैं। तो दाब डालने से द्रव का घन जल्दी पिघलता है, अर्थात उसका गलनांक घट जाता है, उसका गलनांक घट जाता है। अब हो गया आपका रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्षिक घनत्व, कि कोई नाव कितना डूबेगा, इतना भाग निकला है तो कितना भाग ऊपर होगा, ये वाला टॉपिक है। ये टॉपिक को आप अगले क्लास में कराएंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वो टॉपिक को कंप्लीट एक क्लास चाहिए, बीच में से हल्का समय नहीं होगा। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, ये वाला टॉपिक कंप्लीट एक क्लास चाहिए इसके लिए, इसलिए इस क्लास को थोड़ा सा आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? इतना ही रहने देते हैं, ओके। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट हम आपको आपेक्षिक घनत्व बता देंगे।